वेलकम बैक टू जोश जगाते। ब्रेक के बाद आ चुके हैं। हम क्रिकेट पे डिस्कशन तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हम दीगर एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस करते रहते हैं, और उसमें हमारा सेगमेंट होता है हर हाल में खेल, जिसमें आज हिना नियाज़ी हमारी मुलाकात करवा रही हैं कमर्शियल पायलट अमारा चौधरी से, और उनसे डिस्कशन करिए। सो हिना से जानते हैं क्या बातें हो रही है। ओवर टू यू हिना। थैंक यू सो मच शर्मिला और इमरान। मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं हर हाल में खेल। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी गेस्ट से करवाने वाली हूँ जिन्होंने अपने करियर का आगाज अदाकारी से किया और आजकल फ्लाइंग कर रही हैं। इन्हीं से जानते हैं कि अदाकारी शुरू की, एक्टिंग में आई और अब फ्लाइंग में, मतलब शी इज़ अ पायलट। इन्हीं से जानते हैं ये सफ़र शुरू कैसे किया और क्या इंस्पिरेशन थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अमारा? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं? मैं ठीक हूँ। अमारा चौधरी, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि आपने एक्टिंग शुरू की और एक्टिंग से आप पायलट बन गई। इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमें बताओ। अच्छा, मैंने एक जगह पहले भी मेंशन किया था कि अक्सर लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि तुम कहती थी कि एक्टिंग का शौक है, फिर इसका भी तुम्हें शौक है। एक इंसान को इतने शौक कैसे हो सकते हैं पॉइंट। बट मुझे ये लगता है कि आपको विद टाइम बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। आपको इनिशियली कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं होता, बट जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है यार मुझे ये करना चाहिए और शायद इस चीज़ के साथ मैं परमानेंट स्टिक रह सकता हूँ। तो ये बस कुछ ऐसी चीज़ थी। ट्रैवल बहुत ज़्यादा करती हूँ तो मुझे हमेशा से होता था यार वाई दिस पैसेंजर सीट, व्हाई नॉट पायलट। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बचपन से ही था कि जब ट्रैवल करती थी कि जहाज़ उड़ाना भी है? हाँ, अभी काफ़ी टाइम से, लाइक ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स से। 6-7 ईयर्स से? तो मुझे बताओ कि अभी आपके पास लाइसेंस कौन सा है? मैंने बेसिकली अभी पाकिस्तान में तो एग्ज़ाम्स बंद हैं, सबको पता है, अभी तक ओपन नहीं हुए। मैंने अपना प्राइवेट पायलट लाइसेंस जो है उसका ओरल एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, एंड देन चेक राइड जो थी वो मैंने अपनी क्लियर की है, जो चेक था। और अभी साथ साथ मैं कमर्शियल की ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो कितने अरसे में आप कमर्शियल फ्लाइंग की तरफ आ जाएंगी? इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। अच्छा, हमारा जब सोलो फ्लाइट में होती हैं, कोई ऐसा खुशगवार वाकया जो हमारे देखने वालों के साथ आप शेयर करना चाहें? कोई ऐसा इंसिडेंट कभी पेश आया हो? मेरे ख्याल से जो पहला सोलो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। अच्छा। और मेरे साथ थोड़ा सी बैड लक चल रहा था कि जब भी मुझे सर्किट मिलने होते थे तो वेदर का इशू आ जाता था। और 2 वीक्स के बाद मैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जा रही हूँ, तो मैंने कहा सर आज प्लीज़ आज सोलो। उन्होंने कहा मैं ऑब्वियसली पहले परफॉर्मेंस देखूंगा, अगर मुझे लगा तो ठीक है। बाय चांस उस दिन किस्मत अच्छी थी और ऑलमोस्ट हमें को 8 टच एंड गोज मिले। तो जब 3-4 हो गए ना तो उसे कहते हैं 2 वीक्स के बाद फ्लाई करी हो, बट ऐसे लग रहा है कि लाइक जैसे कल फ्लाई किया है। मैंने कहा सर अब जाए ना आप, इसके बारे में बस लाइक चुप करके बैठो। एंड देन 7 के बाद ही बस लाइक चलो जाओ तुम। लाइक आर यू श्योर सर? हाँ ठीक है। एंड जब वो मैंने अपना फर्स्ट सोलो कंप्लीट किया, आई वॉज द हैप्पीएस्ट किड ऑब्वियसली। घर में भी नहीं बताया था, फिर मैंने घर में कॉल की और मेरे घर वाले तुम ठीक हो, सारा कुछ ठीक से हो गया? लाइक हाँ सब ठीक है। अच्छा, जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी थी, क्या नर्वस थी आप? एक्साइटेड तो इंसान होता ही है, लेकिन हवा में उड़ना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, उड़ाना जहाज को। फिर तो क्या नर्वसनेस थी सोलो फ्लाइट में? ऑब्वियसली जितना लाइक मैं पहले अपने इंस्ट्रक्टर को कहती ना कि सर जाए अब मुझे सोलो जाने दें एक सेकंड, और वो कहते नहीं। और जब मैं जा रही थी तो मुझे याद है कि मैंने अपनी जगह राइट साइड पे नहीं देखा था। आई वाज लाइक कि जैसे मेरे साथ मेरे इंस्ट्रक्टर बैठे हैं और कंप्लीट फोकस्ड होकर कि कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्ट्रक्टर का नाम भी ख़राब होता है। और फिर मुझे पता था कि नेक्स्ट सोलो नहीं भेजेंगे। अच्छा, हमारा अगर मैं पूछूं कि एक्टर बनना ज़्यादा बेहतर है या पायलट बनना, व्हाट वुड यू प्रेफर? आपकी प्रेफरेंस क्या है? मुझे तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने तो दोनों बहुत दिल से की हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर मुझसे पूछा जाए कि मैं किस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी तो ऑब्वियसली एविएशन की तरफ ही रहोगे। अच्छा, अभी तक अपने जितने भी ड्रामे किए, जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, उसमें से आपका अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मेरा अपना फेवरेट जो है वो 2 हैं। एक बला का ज़ेबा में, एंड देन मेरी गुड़िया में एक मेरा कैरेक्टर था। और सॉरी मुझे नाम भूल गया उसका, क्योंकि बहुत 2018 में किया था। बट वो कैरेक्टर बेसिकली हम लोगों ने, वो सीरियल सारा था चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। तो वो जो कैरेक्टर था मेरा, कि जो बहन होती है वो अपने भाई का सारी चीज़ों को वो डिस्क्लोज़ करती है कि भाई ही है, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। एंड देन बला में थोड़ा मासूम से था, तो उससे लोगों से बहुत प्यार मिला था। चले, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारा मुझे ये बताओ कि अगर कोई परिंदा जो है वो जहाज़ के साथ टकरा जाए तो बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा देखने वालों को बताओ। और अभी रिसेंटली एक वाक़या इस तरह का पेश भी आया, क्या आप कहोगी?
ऑब्वियसली अच्छा, हमारी ट्रेनिंग जो है ज़्यादातर लोगों की होता है कि अगर आपके साथ ये हो जाए तो आप क्या करेंगे। बेसिकली हमें जितनी एमरजेंसीज होती हैं वही प्रैक्टिस करवाई जाती हैं डेली बेसिस के ऊपर। और ये जो बर्ड हिट वाला है ये थोड़ा सा ना हर इंसान के अंदर एक क्यूरोसिटी होती है। तो मुझे होता था, हमेशा अपने इंस्ट्रक्टर से कहती थी कि सर जब आपके साथ जाती हूँ तब अलग चीज़ है, बट ये ना हो कि जब मैं सोलो पे जाऊँ और मतलब कोई बर्ड हिट वगैरह हो जाए तब मैं क्या करूँगी। बस एक दिन हमने ऐसे किया, जैसे हमने टेक ऑफ किया है तो आई फेल्ट लाइक कुछ हिट हुआ है, एक फ्लॉक आ रहा था और हमने उन्हें बचाया है। बट फिर भी मुझे लगा कि मैंने कहा सर कुछ लग रहा है, कुछ हिट हुआ है। सर कहते नहीं कुछ भी नहीं, ठीक है। बट मैंने कहा सर थोड़ा सा ड्रैग फील हो रहा है। बस हमने वो सर्किट ही कंप्लीट किया, थैंक गॉड हमें मतलब इनिशियली आइडिया हो गया था। एंड जैसे हमने लैंड किया है और उसके बाद हमें लग रहा था कि सब ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। बट वो फिर खैर उन्होंने कंप्लीट उसकी इंस्पेक्शन के लिए उसे भेज दिया, क्योंकि बर्ड थोड़ा सा भी हिट करता है तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है नुकसान तो होता है। और ये उस टाइम के लिए थोड़ा डेंजरस एक्सपीरियंस होता है, यू फील इट कि किसी चीज़ ने हिट किया है। हाँ, बट ये है कि आपको पैनिक नहीं करना होता ना, यही तो हमें ट्रेन करते हैं। एग्जैक्टली इसी चीज़ की सारी इमरजेंसी ट्रेनिंग सारा कुछ उसमें होता है। अच्छा, हमारा जितनी भी खवातीन आपको देख रही हैं, जितनी लड़कियां आपको देख रही हैं और बहुत सारी खवातीन के लिए इंस्पिरेशन हो, रोल मॉडल हो, क्या मैसेज देना चाहोगी? मैं तो सबको यही कहना चाहूँगी कि जो आपका पैशन है आप उसके लिए मेहनत करें। मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। समटाइम्स हम ये है कि डिसहार्ट हो जाते हैं, हमें लोग कहते हैं कि ये नहीं कर सकेगा, वो नहीं हो सकेगा, लेकिन अगर आप लगे रहते हो ना आपको चीज़ मिल जाती है। और दुनिया में कुछ भी आसान नहीं है। हमें बहुत सारे लोग देख के सोचते हैं कि यार ये तो टीवी के लोग हैं, इनके लिए बहुत आसान है, ग्लैमरस जिंदगी है, सुबह उठ के आते हैं, मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, बस मजे से शो किया और चला गया। लेकिन वो हर चीज़ के पीछे मेहनत होती है, मेहनत और खुशी आपको उसी चीज़ की होती है। बिल्कुल, जो आप मेहनत करते हैं आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है और फिर उसकी सेटिस्फेक्शन और जो कंटेंट का एक लेवल होता है वो एक डिफरेंट ही होता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस ट्रांसमिशन। हमारा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच हिना कि आपने मुझे इन्वाइट किया। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, देखते रहिए जोश जगा दे। वेलकम बैक टू जोश जगा दे। अच्छा जी, वापस आ चुके हैं हम और साथ ही मैच का फैसला भी आ चुका है, जो कि न्यूजीलैंड वर्सेस नामीबिया मैच जारी था और जो फैसला हुआ है, जो रिजल्ट आया इस मैच का, इसके मुताबिक न्यूजीलैंड ने ये मैच 52 रन से जीत लिया है। थोड़ा सा अगर हम स्कोर कार्ड के ऊपर नजर डालें तो बैटिंग करते हुए मार्टिन गप्टिल जो कि न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, 18 रन बनाए थे। इसके अलावा मिचेल ऑन 19, विलियमसन, केन विलियमसन जो कि कैप्टन भी हैं, 28 रन बनाए थे। उसके अलावा कॉनवे 17, ग्लेन फिलिप्स 39 एंड जेम्स नीशम 35 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। और जो टारगेट मिला था वो 163 रन बनाए थे, 164 का टारगेट था, जिसको चेज करते हुए सिर्फ 111 रन बना पाई नामीबिया की टीम और उसके 7 खिलाड़ी आउट हुए, 20 ओवर मुकम्मल हुए और इस तरीके से ये मैच न्यूजीलैंड ने जीत लिया है 52 रन से। सो इस मैच के ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जैसा कि यासिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैच का ऐसा ही रिजल्ट आएगा और वैसा ही रिजल्ट आया, लेकिन ऐसा लगता है कि छोटी टीमें अपनी बैटिंग का स्टार्ट बड़ा अच्छा लेती हैं। जिस तरह हम स्कोर को फॉलो कर रहे थे, ऑलमोस्ट 50 तक कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी और बहुत एक स्मूथ बैटिंग चल रही थी नामीबिया की, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 3-4 खिलाड़ी आउट हुए और फिर कोलैप्स कर गई टीम 111 के ऊपर। क्या कहेंगे इस मैच के रिजल्ट के हवाले? जी बिल्कुल इमरान, जिस तरह आपने बात की, जो छोटी टीमें होती हैं, एसोसिएट टीम्स हैं, इन्होंने वो प्रेशर्स लिए नहीं हुए और बड़ी टीम्स का यही होता है कि उन्होंने वो प्रेशर, उनको पता है प्रेशर सिचुएशन कहाँ पे आएगी, ठीक है। और T20 क्रिकेट में भी डिफाइन हो गए प्रेशर सिचुएशंस कौन सी है, वो कौन सी पॉइंट्स हैं जो प्रेशर पॉइंट्स हैं, तो उसको हमने किस तरह टैकल करना है। आप देखें T20 में भी सिचुएशंस चेंज होती हैं। पहला सर्कल्स के बाद जो बीच वाला जो 7 से लेकर 15 ओवर्स तक का ये जो टाइम है, इसमें अब चेंज हो, डायमेंशन चेंज होगी। अगर वैसे आप T20 के देखें तो जो कंटेम्प्रेरी जो बड़ी टीमें जिस तरह न्यूजीलैंड वगैरह, अभी थोड़ी सी पिचेस थोड़ी सी बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प करी, लेकिन ये सर्कल के बाद इस टाइम में देखें ये रिवर्स स्वीप्स, अगर आप देखें तो ये रिवर्स स्वीप्स मारना शुरू कर देते हैं, कॉ कॉर्नर मारना शुरू कर देते हैं और अब थोड़ा सा ना चेंज करें। बट एनीवे जो छोटी टीम है, आपकी बिल्कुल सही बात है, इस जगह को इस डर के आगे जीत है इनके, लेकिन उस डर से निकल नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से यही चीज़ आज जब स्कॉटलैंड का मैच है इंडिया के साथ, तो इसी चीज़ को देखना, क्योंकि स्कॉटलैंड भी सॉरी मैं आपके क्वेश्चन से पहले ही थोड़ा सा आगे निकल गया इस इंडिया वाली जो मैच है, ठीक है। इंडिया आप कमेंट करें। देखिए इमरान, इसका मैं थोड़ा ऐड कर दूं। देखो ये जितनी भी एसोसिएट टीमें हैं, देखो नो डाउट प्रेशर तो होता है, लेकिन
इसमें जो ज़्यादा जो चीज़ मैंने रखी वो है मिडल में आपको फिनिश अच्छा करना होता है, और यहाँ जितनी भी ये एसोसिएट टीम है ये उतना अच्छा फिनिश नहीं कर पाई। अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करूँ या बांग्लादेश या श्रीलंका या अफगानिस्तान, तो ये सारी एक ही लेवल के ये एक फ्लो में आती हैं और उसी फ्लो में आप जो है ना कंटिन्यू रहती है। साथ ही साथ मिडल में आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है और आपने फिनिश अच्छा करना होता है। इसी तरह आपको बॉलिंग की अगर बात करें तो ऊपर से अगर आउट होते हुए हाँ तो ये चीज़ें इसी वजह से ये लैग कर रहे हैं। और देखिए डेविड वैसे इसका नाम वीजे है ना, वीजे जो है यूके का वीजा कुछ भी ले ले डेविड वीजे जो है वो भी बाबर आजम कहते हैं। अच्छा बिल्कुल सही कहा आपने। यासर हमीद है, इमरान नाज़िर, आप कह रहे हैं कि वीजे जैसे जो प्लेयर्स हैं, हाँ इस तरह के देखिए उसने क्रिकेट के उसका एक्सपोजर है, बाकी प्लेयर्स का एक्सपोजर नहीं है, तो इस तरह के एक्सपोजर और फिर जो अच्छी टीमें तगड़ी टीमें जो नीचे से जो प्लेयर आ रहे होते हैं ऊपर यंगस्टर, उनका भी इतना एक्सपोजर हो जाता है लीग्स वगैरह में। वैसे हमारी टीम ने डिस्प्ले कर दें जी, पॉइंट्स टेबल आपने डिस्प्ले कर ही दिया है। अगर ग्रुप 2 का हमारे पास पॉइंट्स टेबल इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन आ गई है, मैं बहरहाल बता देता हूँ आपको, जो हमारे पास मेरे पास अपडेटेड आ रही है यहाँ पे, वो न्यूजीलैंड इस वक्त दूसरे नंबर पे आ चुका है 4 मैचेस खेलने के बाद। 3 मैचेस जीता है, सिर्फ एक पाकिस्तान से आ रहा है 6 पॉइंट्स के साथ, और पाकिस्तान के बाद इस वक्त सेकंड जो टीम है वो न्यूजीलैंड है। इंडिया इस वक्त 4th पे, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा ये रन रेट भी मैं इंप्रूव उसी हो तरफ गया आ रहा था कि इफ समबडी कैन हेल्प अस, मे बी हमें सईद अजमल हेल्प कर सकें इस हवाले से। सईद भाई, ये जो अब रन रेट फैक्टर है, 52 रन से टीम जीती है न्यूजीलैंड की, तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा मार्जिन है, एक अच्छा रन रेट सेट करने के लिए अगेंस्ट इंडिया? इस वक्त प्लस 1.277 न्यूजीलैंड का है, जबकि इंडिया का प्लस 0.07 है, तो क्या ये हेल्प करेगा? जी बिल्कुल, देखें आज न्यूजीलैंड ने जिस मार्जिन से जीतना था उन्होंने ये मैच जीत लिया है, और अब इंडिया भी इसको बड़े मार्जिन से जीतेगा तो ही वो इसमें अंदर रह सकेगा, क्योंकि उसको भी, इंडिया को भी हाई एवरेज के साथ ही अगले मैच जितने भी जीतने हैं। मगर ये सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो न्यूजीलैंड के हक में काफ़ी बेहतर है, और अफगानिस्तान स्कोर कार्ड के ऊपर बट वही बात कि न्यूजीलैंड को सिर्फ मैच जीतना है, अगले उसको एवरेज के साथ जीतना, उसको अगला मैच सिर्फ ओनली अफगानिस्तान से मैच जीतना है, देन इंडिया आउट हो सकता है। अदरवाइज इंडिया भी कोशिश करेगा कि वो हाई स्कोरिंग मैच के लिए, जैसा लास्ट गेम में खेला और जीता भी है, तो ऐसे ही उनका तो ये टारगेट है कि एवरेज उनकी बेहतर से बेहतर हो, ताकि वो मैच के अंदर इनमें कुछ भी हैपन हो अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड न्यूजीलैंड, देन वो इन हो सकते हैं। बाकी न्यूजीलैंड जिस तरह खेल रही है, मुझे नहीं लग रहा कि अफगानिस्तान में उनको बीट कर सके, बस क्रिकेट उसमें कुछ भी कह सकते हैं, और उनके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर, एक और प्रेशर भी होगा, वो आपको पता है, वो मैं कहना नहीं चाहता, तो उसकी वजह से भी वो कुछ न कुछ वो करेंगे जरूर। यानी कि आज के मैच में ही अब कुछ सिचुएशन कुछ समझ में आएगी, लेकिन इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड कुछ ही देर में टॉस भी आ जाएगा और हम उस पर भी बात करेंगे। सईद साहब ने वो कुछ भी ना कहा और कह भी दिया। अभी ये वही मैं क्वेश्चन भी यही वाला घुमा के करने वाली थी, लेकिन उन्होंने ही ढके चुके अल्फाज में कह दिया। हम यही बात कर रहे थे कि स्कॉटलैंड की टीम क्या आज के मैच में कुछ अपसेट कर पाएगी, या इंडिया के लिए ऑलरेडी सब सेट किया गया है? देखिए जी, जो सूरत हाल नजर आ रही है वो तो सेट करना पड़ेगा, या सेट किया हुआ है। ये सारी चीजें तो इफ्स एंड बट्स के अंदर ही चल रही हैं। क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, क्या अफगानिस्तान ने क्या किया है इंडिया के साथ, या इंडिया ने क्या किया अफगानिस्तान के साथ, ये सारी चीजें तो शोर मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अब आज के मैच में डिपेंड करता है, अगर आज के मैच में हमें सिर्फ कोई ऐसी सूरत हाल नजर आई तो हम डेफिनेटली अंडरस्टैंड करेंगे कि मैच जो है ना, ये इंडिया के हाथ में किस तरह इनको आगे से प्लेटफॉर्म साफ किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम जब हमने इमरान नज़ीर बात की थी, फिक्सिंग की, तो हमारे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, ओबियसली एक ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं हर चैनल के ऊपर, बड़े बड़े स्टार्स हमारे बैठे हुए हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, तीनों बड़े स्टार्स हैं। इन्होंने जो लास्ट मैचेस के अंदर मुख्तलिफ इमरान नज़ीर थेरीज आई थी अफगानिस्तान की, जी मैच फिक्स्ड है, इन्होंने तीनों ने ये कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसी थेरीज से बचना चाहिए। वसीम अकरम तो अक्सर पाकिस्तानी कौम की क्लास लेते ही रहते हैं, अब ज़्यादा लेना शुरू किया, हर बात पे कहते हैं कि इन्होंने ये मसला है, इन्होंने मसला है, कह सकते हैं बड़े स्टार है हमारे, लेकिन रवैयों के ऊपर ओबियसली फिर पाकिस्तानी कौम भी ऑफेंड हो सकती है कि स्टार बनाने वाली भी तो पाकिस्तानी कौम ही है। लेकिन आगे बढ़ते हुए, क्या ये जो डाउट्स हैं
आजकल की कॉन्टेम्प्रेरी क्रिकेट में इस पे जाना ठीक है या नहीं? वी शुड बी अवे और इंडिया को ही क्रेडिट देना चाहिए, नहीं जी अच्छा खेले इसलिए अच्छा जीते। यार देखो इमरान, ये जितनी भी चीज़ें इस मैच में हुई है अगेंस्ट अफगानिस्तान, वो मैंने पहले भी कहा था कि आज हर बंदा जज बना हुआ है, और जो भी जितनी क्रिकेट फॉलो की जाती है लोगों को हर चीज़ का आइडिया है कि ये मैच हुआ किस तरह से। लेकिन जब तक कोई एक पिक्चर क्लियर न हो तो मैं एज ए क्रिकेटर हम लोग मेरा ख्याल है कभी भी इस पर डिस्कस नहीं, लेकिन कोई शको शुबहात काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन शुएब अख्तर ने जो बात की, यासिर शुएब अख्तर ने ये बात की कि इससे प्लेयर्स को यानी कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स को नुकसान हो सकता है, तो ये बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें। उन्होंने कहा। देखिए मैं एग्री करता हूँ शुएब भाई के साथ, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के पहले बॉलिंग क्यों की, ठीक है, दैट्स द रॉन्ग डिसीजन। फिर हम ये कह सकते हैं कि नबी ने 1 ओवर क्यों किया, उसने 4 क्यों नहीं किए। फिर नजीब जरदान जो है वो मुजीब है, ये मुजीब है या नजीब है, मुजीब जरदान, हाँ, वो जो है उसने बॉल, वो उसको बैक प्रॉब्लम हो सकती है भाई, किसी को भी हो सकती है। तो ये तो अब चले, वो जो भी है, इंडिया की टीम अब तगड़ी टीम है, हम ये नहीं कह सकते। अभी तक वो डोमिनेट कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि सारी प्रोसीडिंग्स देखें, मैं ये नहीं कह रहा, वर्ड्स इफ एंड बट्स ही हैं अभी, लेकिन प्रिसाइजली आई कैन नॉट से एनीथिंग। ठीक हो गया, यानी कि कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह के थे जो अफगानिस्तान की फेवर में नहीं गए और इंडियन टीम ने शायद उसको किया। सईद अजमल कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी? सईद भाई, मैं ये कह रहा था कि यासर हर चीज़ कह भी रहा है और मान भी ना कि ये होगा, ये इसने किया है, इसने क्यों हाथ से पकड़ के बॉल बाउंड्री के बाहर फेंका, नबी ने क्यों 1 ओवर किया, इसने क्यों नहीं ज्यादा ओवर किया। नबी उनका स्ट्राइक बॉलर है और वो वर्ल्ड नंबर 1 ऑलराउंडर है, वाई उसने 1 ओवर किया। ये तो, और उसने 1 ओवर में इतना स्कोर भी नहीं किया, 7 रन दिखाए हैं सिर्फ उसने 1 ओवर में। तो इसमें तो कुछ ना कुछ चीजें हमें देखनी है, मगर हम, हाँ बिल्कुल आपकी बात, इस बात में मैं एग्री करता हूँ, जब तक क्लियर ना हो जाए तो हम इसमें बात नहीं करनी चाहिए। क्लियर तो होगा ही नहीं, कैसे होगा, हम करने नहीं देंगे। लेकिन सईद भाई, तमाम प्लेयर्स की बात को रिस्पेक्ट देते हुए, बड़े बड़े स्टार्स हैं, और जो यासिर और इमरान ने भी बात की, मैं थोड़ा सा आप वाला कमेंट इसलिए बाय करूंगा क्योंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड मुख्तलिफ औकात पे ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता रहता है, चाहे वो अपनी टीम को आगे लाने के लिए हो, चाहे वो पाकिस्तानी टीम को पीछे पुश करने के लिए हो। रिसेंट एग्जांपल न्यूजीलैंड के दौरे की कैंसिलेशन है, जो विदाउट एनी प्रूफ की गई, और सारी दुनिया ने, इनफैक्ट खुद इंग्लिश क्रिकेटर्स ने उठ के कहा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी है, जो इंग्लैंड का दौरा मुलतवी हुआ। तो इस इम्कान को सही भाई रद्द तो कतई नहीं किया जा सकता, जो बात आप कर रहे हैं। अब बिल्कुल नहीं किया जा सका। देखें, उनके पास, न्यूजीलैंड वालों के पास भी कोई प्रूफ नहीं था बाहर जाने का, वो चले गए, अब बताए बगैर के हम कुछ नहीं कर सकते। यही सूरत हाल अफगानिस्तान ने की है, हार तो गए हैं मगर बताए बगैर ही कि किस तरह हारे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो चीजें सारी चलती रहती हैं। मगर जो सूरत हाल हमें आंखों से नजर आ रही है, उसके पीछे जो हालात है उसकी हम बात कर रहे हैं। हम भी ये नहीं कह रहे कि 100% मैच फिक्स हुआ है, हम तो इफ एंड बट्स की बात कर रहे हैं कि इफ ये होता है, इफ ये हुआ है, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो हम भी तो यही बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम स्टेट में उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मैच फिक्स है। मगर जो शहादतें हैं चांद देखने की, वो तो पूरी होनी चाहिए। मुफ्ती मुनीर साहब याद आ गए। चांद देखने की शहादतें तो पूरी नहीं है, इसी वजह से तो ये सारे डाउट्स आ रहे हैं। चांद पहले नजर आ गया है। चले जनाब, इस हवाले से आज जो मैच है इंडियन साइड की भी बात कर लेते हैं। चले सारे फिल्म टॉस भी आने वाला है, जल्दी से हम डिस्कशन कर लेते हैं। इमरान नज़ीर, आज जो इंडियन साइड है उसकी बॉलिंग को डिस्कस करें या फर्स्ट टॉस आ गया? चले जी, टॉस। बर्थडे बॉय विराट कोहली हैज वन द टॉस एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। विराट कोहली ने कहा कि उन्होंने अपनी बर्थडे पे पहला जो टॉस जीता है और अब वो पहला मैच ही खेलते अपने बर्थडे पे, तो अच्छा होता है उनके लिए। बट स्टिल आज उनकी बर्थडे, देखते हैं इंडियन टीम के लिए उनकी बर्थडे कितनी स्पेशल होती है। फाइनली दे आर गोइंग टू चेज, फाइनली। So they basically share the same Scorpio star। खैर जी, आपने देखा टॉस हो गया हुआ है और आज विराट कोहली मुझे पूरे टूर्नामेंट में पहली बार बहुत कॉन्फिडेंट, वेल कंपोज्ड आज अच्छे लगे हैं। ऐसा लगता है कि पिछले मैच ने थोड़ा उनको हौसला दिया है। So let's see what comes out। हम आपको बताते रहेंगे। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जोश जगादे। लगा दे, होश उड़ा दे, जोश बुला दे, जीत का लम्हा दिल धड़का दे, जगा दे, जगा दे। वेलकम बैक टू जोश जगादे। इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। टॉस जीत चुका है इंडिया, उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। सईद अजमल, इमरान नज़ीर और यासिर हमीद हमारे साथ
साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ इमरान हसन भी हैं। अच्छा जनाब, बात करते हैं सईद भाई से। सईद भाई, क्योंकि एक्सपेक्ट कराना था मैंने आप सबको। सईद भाई से जाते हैं। सईद भाई, मैं टॉस जीता है इंडिया ने पहली बार और विराट कोहली ने कहा कि मेरी सालगिरह की खुशी में शायद हम टॉस जीत गए हैं, तो क्या ये सालगिरह उनको रास आएगी कुछ मैच में? मेरे लिए वाह है सारी जीत जी बिल्कुल, इस तरह के मैच में शायद इनको रास आ जाए। अगर पाकिस्तान से होता तो शायद हमें उनको रास ना आने देते। बट ये है कि पहले तो उनको उनकी बर्थडे पे मुबारक हो। दूसरा, बिल्कुल उन्होंने पहला टॉस जीता है, वो भी अपनी सालगिरह वाले दिन। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया, वही बात कि इंडिया ने तो मैच जीतना ही जीतना है अगर वो उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर रहना, और जीतना भी उनको हाई स्कोरिंग के साथ है, एवरेज के साथ। लेट्स सी, देखते हैं। टॉस तो उन्होंने जीत लिया, अब कितने रन्स पे उनको आउट करते हैं। मेरा ख्याल में उनको मिनिमम जो है ना, इनको स्कोर पे आउट करना है और जल्द से जल्द, लाइक जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जो चेज किया था 6.2 ओवर में अगेंस्ट बांग्लादेश, इस टाइप की क्रिकेट खेलनी है इनको। देन इनकी एवरेज बड़ी हाई होगी और इनको एवरेज के हवाले से थोड़ा स्कोर रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये कि जो इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है सईद अजमल, वो क्या इस काबिल है कि कम स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर सके स्कॉटलैंड को? आपको लगता है, क्योंकि पहले बहरहाल बॉलिंग का एक एज तो है इन विकेट्स के ऊपर। अब बिल्कुल देखें जी, एज तो है। और मैं, आप देखें टॉप 5 बॉलर में अगर आप लिस्ट में अगर निकाल के देखें तो 4 उसमें स्पिनर हैं, वो भी सारे लेग स्पिनर टॉप विकेट टेकर हैं, और एक ही फास्ट बॉलर है, वो साउथ अफ्रीकन। उसके अलावा कोई बॉलर जो फास्ट बॉलर नहीं है इसमें मौजूद। तो इन्होंने आज एक स्पिनर ऐड किया है, तो जाहिर बात है कुछ इस वजह देखते हुए उन्होंने ऐड किया है। और उनकी होम ग्राउंड है, लाइक वो उन्होंने बनाया होगा, तभी उन्होंने एक एक्स्ट्रा स्पिनर। और अगर सईद भाई मैं आपसे ये पूछूं ना, ऑलरेडी वहाँ पे स्पिनर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इंडिया का एक आइडियल स्कोर क्या होगा, कितने स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए स्कॉटलैंड को, आपके ख्याल में? देखिए, मैक्सिमम अगर स्कॉटलैंड क्रॉस करे तो 130 से क्रॉस नहीं करना चाहिए स्कॉटलैंड, और इंडिया इसको 13-14 ओवर में चेज करेगा तो मुझे उम्मीद है कि इनकी एवरेज लाइक अफगानिस्तान के बराबर चली जाएगी। ठीक है, और फिर यकीनी तौर पे जो न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान है, दैट विल बी अ सॉर्ट ऑफ क्वार्टर फाइनल। ठीक हो गया। अच्छा, पहले सब बातें छोड़ दें, आप दोनों बहुत मुस्कुरा रहे थे, हमें जानना चाहते हैं। आप दोनों मुस्कुरा रहे थे, मैं जानना चाहती हूँ क्या ऐसी बात जिससे हमें रूम है और आप दोनों नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे तो एक बात पे हंसी, इमरान मैं तो मेरे जहन में कुछ आया था, मुझे हंसी आ गई। आप बताइए, वो ऑनर बताया जा सकता है, ये डिस्क्लेमर है, ये डिस्क्लेमर, ये रिस्क नहीं है। अच्छा इमरान नज़ीर, अच्छा तज्जिया सईद अजमल भाई, बड़ी सर जल्दी बताओ नहीं तो कल आके पूछूंगा तुमसे। आजा यार सही, मैं बताऊंगा ये किस वजह से हंस रहा था। चलो अभी नहीं बताना। अच्छा वो मुझे कैरेक्टर याद आ गया अच्छा था। मैच की अच्छा बात एक पॉइंट मैं मिस कर दूंगा अपना, वो बड़ा पॉइंट है, वो फिनिशर के हवाले से इमरान नज़ीर आपने किया था। तो अभी हमारे जो आसिफ हैं, तो उनको बिलाशुबा उन्होंने बहुत कमाल गेम खेली है कल, बल्कि यासिर कह रहे थे कि कुछ गेंदें खेलकर जो है ना वो प्लेयर ऑफ द मंथ की उस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, आईसीसी कंसिडर कर रहा है। तो फिनिशर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने क्या उस रोल से पाकिस्तान को मुतमईन हो जाना चाहिए आसिफ की सूरत में? और इफ़ वी टॉक अबाउट द फिनिशर्स, तो क्या आज के मैच में भी फिनिशर्स का रोल इंपॉर्टेंट है? यस बिल्कुल, इमरान फिनिशर ही बेसिकली टर्निंग पॉइंट होता है। और अगर मैं आसिफ अली की बात करूँ, स्पेशली आसिफ अली ने जिस तरह फिनिश किया, नो डाउट बड़े अरसे के बाद उनकी फॉर्म वापस आई, क्योंकि उनकी जो जॉब है और जिस वजह से उनको कंसिडर किया जा रहा है टीम में, वो चीज़ उसमें नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बैक टू बैक जिस तरह उन्होंने 2 मैचेस में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने फिनिश किया, फिर स्पेशली हमारे पास अगर बात की जाए तो हमारी टीम में ज़्यादा अच्छे फिनिशर हैं। अगर मैं शुएब अली की बात करूँ या आसिफ अली की बात करूँ, तो अगर इनके ऊपर अगर गेम आती है तो मेरे ख्याल में इनसे बड़ा अभी ओवरऑल को टीम में नज़र नहीं आ रहा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंडिया की, नो डाउट विराट की आज बर्थडे, लेकिन उतनी अच्छे गिफ्ट शायद ना उतने अच्छे गिफ्ट शायद ना जमा हो। उसकी वजह क्या है कि उतनी अच्छी एवरेज ना गिफ्ट, मेरा कहने का मकसद ये था। तो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड उनको बेसिकली एक मैच जीतना, उनको एवरेज का इशू नहीं है एक। और यहाँ पे नो डाउट इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम है, और स्कॉटलैंड को भी हम इजी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो पूरे 20 ओवर खेलती है और 130-40 रन करती है
तो मेरे ख्याल में उसमें बहुत एक टफ मैच होगा उसमें। उसके बाद फिर इंडिया को क्या आप 8-10 ओवर में या 7-8 ओवर में तो 150 करते नज़र नहीं आ रहे। देन फिर उसके बाद उनकी एवरेज अच्छी होती है, लेकिन बात वही है कि उतने अच्छे गिफ्ट इतना नजर इजी नहीं आ नहीं रहे होगा। यासिर हमीद, आपको लगता है कि आज इंडिया और जो स्कॉटलैंड का मैच है ये इतना इजी होगा या मैच फंसेगा? क्योंकि इमरान नज़ीर बार बार कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड को आप इतना इजी नहीं ले सकते, वो इंडिया को अपसेट कर सकती है। देखिए, आई थिंक इंडिया विल डू बेटर टुडे और इनके पास एक ही चांस है कि वो 100 के अंदर आउट करें। और वी हैव टू सी कि स्कॉटलैंड किस तरह का प्रेशर लेती है, क्योंकि इंडिया ने पिछला मैच अच्छा खेला है और वो उस सिचुएशन से अब बाहर निकल आए हैं। लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा है इंडिया के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भी आज बहुत अच्छे मार्जिन से उन्होंने मैच जीता है। और जिस तरह इमरान भी बात कर रहे थे कि न्यूजीलैंड इतनी आसानी से हारने वाले नहीं है। यासिर, जो विराट कोहली की स्माइल थी, दैट वाज टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी। मुझे लगता है कि वो हर वक्त लैपटॉप पे कैलकुलेशन होंगे, तो इस मैच के बाद चूंकि वो टॉस के लिए आए हैं, तो आई बिलीव कि आज का जो रिजल्ट है ये इतना डिस्टर्बिंग नहीं था कोहली के लिए। उनका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव था। देखिए, नंबर 1 हैप्पी बर्थडे टू हिम, ग्रेट प्लेयर, ग्रेट एम्बेसडर ऑफ द गेम बेसिकली। और वो एक तो उसकी बर्थडे ऑब्वियसली उसको विशेज़ हो रही हैं, सारा कुछ, वो खुश तो होगा ना। बर्थडे पे हर बंदा खुश होता है चाहे जो मर्जी हो। तो एक तो वो चीज़ है कि उसको बर्थडे की खुशी है। दूसरी चीज़ ये है कि उसने पाकिस्तान से हार के भी उसके बाद भी उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, ऑब्वियसली विजन था, लेकिन उसने बड़ा ज़बरदस्त, वी हैव टू एडमायर इट, वी हैव टू एडमिट इट कि उसने बड़ा प्रेशर भी बहुत अच्छा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी की, फिर नेक्स्ट मैच की प्री मैच बहुत अच्छा किया, फिर आज प्री मैच बहुत अच्छा किया। तो देखें, हार जीत तो लगी रहती है, बट हमारा एक जो टाकरा है इंडिया के सामने, तो चाहते हैं कि भाई हम जीते ही जीते, लेकिन जो चीज़ मानने वाले उनको मानना चाहिए, जो चीज़ मानने वाली है उसको मानना चाहिए। ओके, चलें जी, हम अब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ गुड क्रिकेट मैच, क्योंकि अल्टीमेटली जो दीगर ममालिक के क्रिकेट देखने वाले हैं वो चाहते हैं, और अल्मना हसन तो चाहती थी कि इंडिया आगे आए। ये बड़ी मायूस थी और बड़ी उदास थी कि इंडिया क्यों टूर्नामेंट का भी वैसे चार्म इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। मैं आपको बताऊं, चलें? जिस चार्म को मिस करने वाले तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड है ना, वो बॉलीवुड वाला फील रखते हैं। अच्छा, सईद अजमल साहब, हम क्लोजिंग की जानिब जा रहे हैं। सो एक तो हमने इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया। आज के मैच में आपको कौन से प्लेयर बड़े शाइनिंग नजर आ रहे हैं? जैसे बड़ा कोई क्लासिक किस्म का ओपनिंग स्टैंड था, शर्मा बहुत अच्छा खेले थे, दीगर प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले थे, और बहुत एक अच्छा एक साउंड ओपनिंग स्टैंड मिला था इंडियन टीम को बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज चूंकि पहले बॉलिंग है, तो आप जसप्रीत बुमराह को परफॉर्म करता देख रहे हैं, उनके दीगर बॉलिंग अटैक को परफॉर्म करता देख रहे हैं आज, और कौन से प्लेयर हैं जो आपके ख्याल में शाइन कर सकते हैं आज ज़्यादा? देखें, बुमराह का स्पेल बहुत ज़रूरी है उनको अर्ली विकेट लेने के लिए, स्पेशली अब स्पिनर है ना, इनका रोल आज अच्छा होना चाहिए इंडिया को खुद को कॉन्फिडेंस में लेके आने के लिए, इनकी बॉलिंग बैक को, तो स्पिनर का रोल ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। बुमराह नो डाउट अच्छे हैं, मगर बैटिंग की अगर बात करें तो बैटिंग में वही रोहित शर्मा टॉप पे हैं और वही परफॉर्म कर रहे हैं, के राहुल परफॉर्म कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई बैट्समैन ज़्यादा परफॉर्म नहीं इनका कर पा रहा है इंडिया का। अगर देख, बॉलिंग बैटिंग दोनों में फ्लॉप थे। पिछले ही मैच में उन्होंने थोड़ा बेहतर किया, मगर स्टिल पिछले मैच में इनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग रही है बॉलिंग। तो सईद भाई, आप तो खेले में रविचंद्र अश्विन को बड़े अच्छे से आप जानते हैं, उसकी गेम भी आपने देखी भी है। कोई आज ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा रविचंद्र अश्विन? मुझे नहीं लगता कि अश्विन कोई क्रिएट नहीं करेगा, मगर ज्यादातर मुझे उम्मीद है कि वो जो फास्ट बॉलर बुमराह है ना, वो ज्यादा बेहतर लगेगा। अच्छा, आपके ख्याल में बुमराह वुड बी बेटर अगेंस्ट स्कॉटलैंड? इमरान नज़ीर, डू यू एग्री विद दिस? यार, नो डाउट इंडिया आज अपने तीनों शोबों में 200-100% देगा डेफिनेटली, क्योंकि उनको करना पड़ेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ करते हैं देन वो कुछ आगे क्वालिफाई के लिए कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हर एक प्लेयर्स को जो है एफर्ट करनी पड़ेगी इनको यहाँ पे, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल जो कि नज़र भी आ रहा है। क्योंकि देखो, मैच एक एवरेज की अभी बात नहीं है, अभी सब जो मुझे नज़र आ रहा है कि अभी मैच जीतने वाला जो है वो ज़्यादा अहमियत रखता है। और न्यूजीलैंड अगेन अफगानिस्तान आई थिंक मेरे ख्याल में उस प्रेशर से नहीं निकलेगा, और आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि उनका अगेंस्ट न्यूजीलैंड वो किस तरह की क्रिकेट खेल रही है, और अभी तक वो स्टिल प्रेशर में होगी। अफगानिस्तान अंडर प्रेशर होगा डेफिनेटली, क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। उनके अगर प्लेयर वाइज बात करें, उनकी बॉलिंग की बात करें, तो वो बड़ी आउटस्टैंडिंग टीम है। और मुझे क्रिकेटर एंड पॉजिटिव पाकिस्तानी दरवाजे बंद करना चाहते हैं
इमरान नज़ीर इंडिया के लिए। ठीक हो गया। यासिर अमित, क्विकली कितना एक्सपेक्टेड है और आपको लगता है इंडिया टारगेट सेट करेगा और उसके बाद फिर इसको और डेविड वीजे डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे? या लास्ट नहीं? क्वेश्चन। जल्दी से। डेविड वीजे तो खेल नहीं रहे इनके Sorry, वो against। नमीबिया में है। वो My तो mistake, नमीबिया my में। और दूसरी बात ये कि टारगेट ये नहीं, इन्होंने नहीं सेट करना, उन्होंने सेट करना है। आई थिंक इंडिया विल बोल्ड आउट अंडर 100, मेरा ये अपना जो आइडिया है, या शायद 110, 20 और आराम से चेस कर लेंगे। लेकिन भले तो बगैर खेलना लेकिन मुझे ये लग रहा है कि न्यूजीलैंड अब जो चांस उनको मिला जाने नहीं देंगे, क्योंकि इंडिया हैज मिस द ट्रेन। ठीक हो गया। has इंडिया हैज already missed the train. वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। मैच देखें, हम भी जरा मैच देखने लगे हैं और आपको हम फिर कल शाम को और मिलेंगे। मैं अपनी प्रेडिक्शन कैसे, इतना आसान नहीं होगा ये जिस तरह कह रहे हैं, वन साइडेड नहीं होने जा रहा मैच, डोंट वरी, घबराना नहीं। हाफिज, कल फिर मुलाकात होगी शाम को। से